नमस्कार वृश्चिक राशि वालों, ये महीना आपसे सच पूछेगा। आप बदलाव से डर रहे हैं या बदलाव बन रहे हैं? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिवाली और मार्च का ये समय वृश्चिक राशि वालों के लिए भीतर छुपी शक्ति को जागृत करने का संकेत दे रहा है। कुछ रहस्य, कुछ भावनाएं और कुछ निर्णय अब पर्दे में नहीं रहेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस महीने कौन सा सच आपको मुक्त करेगा और कौन सी जिद को आपको छोड़ना जरूरी होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। होली का दहन 2 मार्च को मनाया जाएगा। चंद्र ग्रहण और रंगों वाली होली 3 मार्च को खेली जाएगी। शीतलाष्टमी का पर्व 11 मार्च को आ रहा है। चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा का पर्व 19 मार्च को मनाया जाएगा। गणगौर का पर्व 21 मार्च को आ रहा है और रामनवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी। हर बार की तरह इस बार भी हमारे संस्थान में नवचंडी पूजा का आयोजन किया जा रहा है। क्या आप भी माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, नवशक्ति का संचार अपने जीवन में करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो मैं आपके निमित्त नवचंडी पूजा का ये अनुष्ठान 9 दिन तक करूंगी। ये अनुष्ठान मैं बहुत ही भाव से और सच्चे मन से व्रत का पालन करते हुए, नवरात्रि के नियमों का पालन करते हुए करती हूँ, ताकि आपको उसका रिजल्ट मिल सके। अगर आप इस पूजा से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क कर अपनी पूजा बुक करवाएं। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। बुध जो कि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कुंभ में, वे 2 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन में और पुनः 26 मार्च को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है, 15 मार्च को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि कुंभ में ही विराजमान रहेंगे। गुरु इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है ग्रह गोचर की स्थिति और इन ग्रहों की स्थिति पर ही आधारित रहता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम करियर और एजुकेशन की। करियर और एजुकेशन के मामले में मार्च महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए घर, काम और संतुलन और रणनीति का महीना रहेगा। कुंभ राशि में बुध, मंगल, सूर्य, राहु का प्रभाव आपके 4th हाउस को एक्टिव करता है, जिससे कार्यस्थल पर भूमिका में बदलाव, वर्क फ्रॉम होम और डिपार्टमेंट शिफ्ट जैसे संकेत मिल रहे हैं। ये समय प्लानिंग, रिसर्च और लॉन्ग टर्म तैयारी के लिए अच्छा है। छात्र छात्राओं के लिए ये महीना बुनियाद को मजबूत करने, कॉन्टेस्ट क्लियर करने और पढ़ाई की दिशा तय करने का है, परंतु परिणाम से अधिक निरंतरता यानी कंटिन्यूटी पर आपको ध्यान देना होगा। रिजल्ट की चिंता छोड़ दें, क्योंकि मेहनत का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। बस आपको मेहनत में कमी नहीं रखनी है। इस समय आपका डिस्ट्रैक्शन दूसरों की तरफ दूसरी चीजों की तरफ हो सकता है, क्योंकि शुक्र भी आपके 5th हाउस के अंदर बैठे जो कि शिक्षा का स्थान है और वहां पर उच्च के होकर बैठे हैं। थोड़ा सा आलस, टालने की प्रवृत्ति, दूसरी चीजों की तरफ डिस्ट्रैक्शन, ये सभी आपके ऑब्स्टिकल पढ़ाई के बीच में आ सकते हैं, टारगेट के बीच में आ सकते हैं, परंतु आपको अपना फोकस बनाए रखना है। शनि भी 5th में बैठा है और शनि मेहनत कराता है, तो शुक्र जितना आलसी बनाएगा, शनि आपको कर्मठता की तरफ आगे बढ़ाएगा। तो आपको बस शनि की एक्टिविटी को एक्सेप्ट करना है और अपने कर्म पर ध्यान देना है। रिजल्ट स्लो जरूर मिलेंगे, परंतु वे
स्थायी रिजल्ट आपके जीवन में होंगे। वहीं हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को इस समय इमोशनलिटी में नहीं बहना है, बस प्रैक्टिकल होकर अपने कार्यों को करें, डेडिकेशन दिखाएं। इस समय आपको कोई भी चेंज नया अपने कॉलेज में या अपने जगह में करना नहीं चाहिए। इस समय आप जितना फोकस होकर चलेंगे उतना ही आप आने वाले समय में सफलता को अर्जित कर पाएंगे। इसीलिए अपने फोकस को नहीं हटाना है, अपने गोल को माइंड में रखें और आगे बढ़ते चले जाएं। अब आते हैं आपके स्वास्थ्य पर। हेल्थ के लिहाज से ये मार्च महीना मध्यम लेकिन ध्यान मांगने वाला रहेगा। 4th हाउस के एक्टिव होने के कारण, शनि का मीन राशि में होने के कारण मानसिक तनाव, नींद की कमी, छाती या पेट से संबंधित जुड़ी हुई असहजता आप महसूस करेंगे। घरेलू चिंताएं, जिम्मेदारियां मन पर असर डाल सकती है। नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम आपको जरूर करना चाहिए। भावनात्मक दबाव को अंदर न रखें, तभी स्वास्थ्य संतुलित रहेगा। आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसे आप अपने मन की भावों को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को बोलकर मन हल्का कर सकें। ऐसे दोस्त हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपके घर का कोई भी सदस्य हो, उसे आप अपनी मन की बातों को शेयर करें। अपने अंदर ही अंदर उन बातों को घुमाकर अपनी हेल्थ को आप खराब करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी कोई बड़ा हेल्थ इश्यू नहीं है, परंतु इन चीजों के साथ आपको आगे बढ़ना है, सावधानियों के साथ आगे बढ़ना है, तभी आप एक्टिव रह पाएंगे और हेल्थ की तरफ से निश्चिंत होकर अपने कार्यों को बहुत एनर्जेटिक होकर कर पाएंगे और इस महीने को सफलतादायक बना पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं फाइनेंशियल कंडीशन, शेयर, क्रिप्टो, इन्वेस्टमेंट और कर्ज की स्थितियों पर। आर्थिक रूप से ये महीना खर्च और स्थिर आय का मिश्रण रहेगा। घर, वाहन, मरम्मत और पारिवारिक आवश्यकताओं पर खर्चा बढ़ सकता है। गुरु के अतिशत्रु में होने के कारण निवेश में भ्रम से गलत सलाह का जोखिम भी है, इसलिए शेयर, क्रिप्टो जैसे बड़े दाव से आपको बचकर रहना चाहिए या फिर इन दावों को बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। रिसर्च आधारित निर्णय लें, यानी पूरी एनालिसिस करके ही कोई डिसीजन पर पहुंचें और तभी निवेश करें। कर्ज की स्थिति नियंत्रण में रहेगी, लेकिन नया कर्ज टालना आपके लिए बेहतर है। बजट बनाकर चलने से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और बहुत ज़्यादा परेशानियां आपको परेशान नहीं करेगी। ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेटर रहेगी, परंतु मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्लानिंग के साथ उतरना होगा और किसी भी चीज़ में लापरवाही नहीं करनी है। ओवरऑल लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी है इस समय। अगर आप कोई नए प्रोजेक्ट पर वर्क करना चाहते हैं तो उस प्रोजेक्ट की भी पूरी तैयारी करके ही उतरें। जल्दबाजी में उतरना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस समय कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते समय आप अपने बड़े भाई बहनों या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं। ये सलाह आपके बहुत काम आएगी। तो ये हुई फाइनेंशियल कंडीशन की बात। अब आते हैं बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा पर। बिजनेस और जॉब के मामले में मार्च महीना ग्रोथ और स्थिर विस्तार का समय है। राहु कुंभ में, इसलिए रियल एस्टेट, होम बेस्ड बिजनेस, रिमोट ऑनलाइन वर्क और मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कई सारे मौके आपको इस माह मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थान परिवर्तन, नई जिम्मेदारियां, प्रोजेक्ट आधारित काम के योग बनेंगे। विदेश यात्रा सीधे कम, लेकिन विदेशी क्लाइंट या ऑनलाइन सहयोग के संकेत जरूर मिल रहे हैं, यानी विदेशों से किसी न किसी प्रकार से कम्युनिकेट आप इस माह जरूर कर पाएंगे। खासकर जो कपड़े का काम करते हैं, जो इमिटेशन ज्वेलरी का, फैशन डिजाइनिंग का, डेकोरेटिव आइटम्स का, फूड का, रेस्टोरेंट का, होटल का अगर काम करते हैं तो विदेशों से कोलैबोरेशन या विदेशी अपॉर्चुनिटी आपको इस माह जरूर मिलेगी। बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए एक टीम वर्क की तरह आपको आगे बढ़ना होगा। इस समय मौके जो मिले उनको आप बहुत ज़्यादा टाइम न लगाकर उनको टालने की अपेक्षा उन्हें टाइम टू टाइम ग्रैब करते चले जाइए। तो ये महीना आपके बिजनेस को कहां से कहां लाभ की स्थितियों तक लेकर जाएगा, जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। जॉब की बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय मनचाही ट्रांसफर, प्रमोशन और
प्लेस चेंज का रहेगा। इस समय कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, कुछ बेटर मौके मिलते हुए दिखाई देंगे और ये महीना आपके कार्यों में नई उन्नति और प्रगति को लेकर आएगा। यानी बिजनेस और जॉब प्रोस्पेक्टिव से ये महीना आपके लिए जबरदस्त जाने वाला है, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी वाला है। अब आते हैं लव रिलेशन और मैरिटल स्टेटस पर। लव रिलेशन और मैरिटल स्टेटस आपका बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है। लव लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आपको इस माह देखने को मिल सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक संबंधों में भावनात्मक संवेदनशीलता बनी रहेगी। घरेलू मुद्दे और काम का दबाव रिश्तों पर असर डाल सकता है, जिससे गलतफहमियां बढ़ सकती है। 2 मार्च के बाद जब शुक्र मीन में उच्च के हो जाएंगे तब समझ करुणा बढ़ेगी, पुराने मतभेद सुलझने के मौके मिलेंगे। संवाद खुला रखें, यानी कम्युनिकेशन गैप न रखें। सिंगल लोगों के लिए परिवार और परिचित दायरे में संबंध ज्यादा फायदेमंद रहेगा। किसी अजनबी से अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली आपको धोखा इस माह मिल सकता है। केयरफुल होकर चलें, सोच समझकर डिसीजन लें। वैवाहिक जीवन में दंपति एक दूसरे के साथ निभाते हुए एक दूसरे को क्वालिटी टाइम देते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपकी बॉन्डिंग और ज्यादा बेहतर होती हुई भी दिखाई देगी। तो अगर मैं एक कंक्लूजन पर पहुंचूं तो ये महीना आपको सिखाता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ और शांति से लिया गया निर्णय आपको इस महीने सफलता के नए शिखर पर लेकर जाएगा। अब आते हैं उपायों पर। उपायों की बात करें तो मैं उपाय व्रत, त्योहार और दिनों के हिसाब से बताती हूँ ताकि उनकी एनर्जी आपके किए गए उपायों में इंक्लूड हो सके। तो सबसे पहले होलिका दहन का पर्व 2 मार्च को आ रहा है। होलिका दहन की अग्नि में काले तिल, सरसों और गुड़ की आहुति दें। ये उपाय वृश्चिक राशि वालों के जीवन में छुपे हुए शत्रु, भय और नेगेटिव एनर्जी को खत्म करेगा और साहस को बढ़ाएगा। ग्रहण, चंद्र ग्रहण लग रहा है 3 मार्च को। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात काले कपड़े का दान करें और घर में गंगा जल छिड़कें। इससे वृश्चिक राशि वालों के मानसिक दबाव, अनावश्यक डर और ग्रहण के अशुभ प्रभाव को ये शांत करेगा। चैत्र नवरात्रि जो कि 19 मार्च को आ रही है, नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा को लाल पुष्प और लौंग अर्पित करें। ये उपाय वृश्चिक राशि वालों के आत्मबल, सुरक्षा और नए कार्यों में सफलता के योग को मजबूत करेगा। रामनवमी जो कि 27 मार्च को मनाई जाएगी, भगवान राम को गुड़, तुलसी दल और दीपक अर्पित करें और 11 बार ओम रामाय नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय वृश्चिक राशि वालों के जीवन में धैर्य, आत्म संयम और भाग्य का सहयोग बढ़ाएगा। तो वृश्चिक राशि वालों याद रखिए, जो भीतर जलता है वही बाहर प्रकाश बनता है। जब आप अपने पुराने भय को छोड़ते हैं तभी नया जीवन शुरू होता है। अगर ये मार्गदर्शन आपको अंदर से बदल सका हो तो इस वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल और स्टेटस पर शेयर और ऐसी ही सटीक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से संपर्क कर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं या फिर वेबसाइट पर जाकर भी ये कार्य कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।